हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यूजुअली डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो मेंस में या एडवांस में वो सारे अच्छे ही आते हैं, कुछ क्वेश्चन ही होते हैं आसान होते हैं। तो चलिए इस वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे अलजेब्रिक फंक्शन है, ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस में मतलब हमें प्रॉपर्टी लगा के इस वाले पार्ट को गायब करना रहता है ना। तो यूजुअली इस तरह के ही क्वेश्चन होते हैं। तो पहले इस वाले पार्ट को हम लोग गायब कर लेते हैं। हमें किसकी ज़रूरत होगी? किंग्स रूल की ज़रूरत होगी, है ना। किंग्स रूल क्या होता है? किंग्स रूल होता है a टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू a टू बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। किंग्स रूल अप्लाई करने के लिए कोई भी कंडीशन नहीं होती है फ्रेंड्स, कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज नहीं होती हैं, लिमिट्स एज सच रहती हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसमें किंग्स रूल लगा लेते हैं। इसको मैंने आई सपोज कर लिया, मैं इसको नोट डाउन कर लेता हूँ। ये हम लोगों ने इक्वेशन 1 सपोज कर लिया। देन इसमें किंग्स लगा दिया। किंग्स कैसे लगाएंगे? जहाँ जहाँ भी x होगा वो सभी रिप्लेस होकर के 1 0 प्लस 1 माइनस एक्स बन जाएगा। तो dx में तो कोई चेंज नहीं है। यह आ जाएगा 5 प्लस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स, 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स होल स्क्वायर, एंड दिस वन इज़ 1 प्लस ई टू द पावर 2 टाइम्स 2 माइनस 4 1 माइनस एक्स, ऐसा लिख दिया। अब इस वाले पार्ट को सिंप्लीफाई करेंगे तो नॉर्मली होता क्या है कि ये वाला जो पार्ट है सेम आ जाता है। ज़रा इसको सिंप्लीफाई करके देखिए कितना आ रहा है। यहाँ पे -2 + 2 कैंसिल आउट, तो बन जाएगा हमारे पास 5, है ना। यहाँ पे -2x है, यहाँ पे +4x होगा तो प्लस का 2x हो गया और माइनस का 2x स्क्वायर हो गया। तो अगर आपके पास टाइम कम है तो आप डायरेक्टली भी जा सकते हैं। नॉर्मली इस तरह की चीज़ें वापस सेम आ जाती हैं। यहाँ पे अप्लाई करें तो यहीं पे पार्ट कैंसिल आउट होता है, तो यहाँ पे चेंजेस होते हैं। तो यहाँ आएगा -4 + 4x, इसको लिखेंगे e रेज़ टू माइनस ऑफ 2 माइनस 4x, ऐसा लिख सकते हैं dx। तो अगर आप इस वाले पार्ट को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे एलसीएम लेकर के, तो ये कैसा बन जाएगा वो भी बना लेते हैं। तो ये आ जाएगा 0 to 1 dx इंटू ई टू द पावर 2 माइनस 4x। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। तो ये आएगा dx इंटू ई टू द पावर 2 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 5 + 2x माइनस 2x स्क्वायर 1 प्लस ई रेज़ टू 2 माइनस 4x, ये बनेगा ऐसा। अब देखिए इन इसका इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया है? सेम, है ना। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो किंग्स रूल में यूजुअली हमें ऐसा ही करना रहता है, बट हर एक क्वेश्चन में नहीं, मैक्सिमम क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमने 1 और 2 को ऐड कर दिया, तो यह आ जाएगा 2i। इसमें कैलकुलेशन एरर बहुत ज़्यादा होती है फ्रेंड्स, तो ध्यान से करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व तो करते हैं बट कैलकुलेशन एरर हो जाती है। तो हमने यहाँ पे कॉमन कर लिया। कॉमन क्या हो गया? 5 + 2x माइनस 2x स्क्वायर, ये कॉमन आ गया। देन यहाँ क्या मिलेगा हमें? 1 प्लस ई टू द पावर 2 माइनस 4x प्लस ई टू द पावर 2 माइनस 4x डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेज़ टू 2 माइनस 4x। अब आप देखिए ये वाला जो पार्ट है तो 1 हो गया है ना, बस यही गायब हो जाता है। अब ये सिंपल सी इक्वेशन बन गई, हमें ये वाला सॉल्व करना है ना। तो यहाँ से 2i की वैल्यू आ गई 0 to 1 dx। ये क्वाड्रेटिक है ना। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हैं? कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिख करके। जिसका हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखेंगे, मैं उसका भी तरीका बताता हूँ इसमें, क्योंकि बहुत सारे लोग एरर कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें से ये वाला 2 कॉमन कर लेंगे -2, सो दैट एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो जाए। और यहाँ आ गया -x -5/2। आई होप इतना ठीक है। देन इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लिखिए, क्या लिखेंगे? x - ½ होल स्क्वायर
-5/2 -1/4, ये बैलेंस कर दिया। तो ये वैल्यू हो गई -2x -हाफ होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 5 × 2 11 11/4। तो फाइनली हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई 11/2 माइनस, या नहीं अंदर मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वही ठीक रहेगा। देन अभी आप ये वैल्यूज़ यहाँ लिखिए, कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा 1/-2 0 to 1 dx डिवाइडेड बाई x -हाफ होल स्क्वायर माइनस √11/2 होल स्क्वायर। ये एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला बन गया है फ्रेंड्स, है ना। कौन सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ये होता है dx डिवाइडेड बाई x² माइनस a²। ये याद होना चाहिए 1/2a ln मॉड ऑफ x -a/x प्लस a प्लस c, ये फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई कर लें तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -हाफ। तो i की वैल्यू कितनी हो गई, i की वैल्यू हो गई -1/4 -1/4 0 to 1, ये डायरेक्टली इंटीग्रेट ही कर लेते हैं। तो 1/2 इंटू a दैट इज़ √11/2 इंटू ln मॉड ऑफ x -हाफ माइनस √11/2 डिवाइडेड बाई x -हाफ प्लस √11/2। इस पूरे में हमें लिमिट लगा देनी है, इस पूरे में हमें लिमिट लगा लेनी है 0 to 1, ठीक है। लिमिट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व करने में आज मुश्किल है फ्रेंड्स, क्योंकि हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, है ना। ये कन्वर्जन भी टफ पार्ट में आता है। तो इसको चलिए कन्वर्ट कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 1/4 √11। देखिए मैच भी हो रहा है क्या, अच्छा अल्फ़ा इस तरह का दिया हुआ है, -1/4 √11 ln, यहाँ पे वैल्यू डाल देते हैं। तो 1 लिखेंगे तो हो जाएगा हाफ माइनस √11/2 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 1 लिखेंगे तो आ जाएगा हाफ प्लस √11/2। 0 लिखें, 0 लिखेंगे तो आ जाएगा ln -हाफ माइनस √11/2 डिवाइडेड बाई -हाफ प्लस √11/2। आई होप इतना ठीक है। देन यह आ जाएगा -1/4 √11 ln, यह आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस √11 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √11 माइनस ln, यहाँ पे वैल्यू लिखें तो यह आ जाएगा √11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √11 1 माइनस √11, है ना। यह आएगा 1 माइनस √11, ऊपर नीचे माइनस साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गई हैं, है ना, ये दोनों क्वांटिटी सेम हो गई हैं। तो बेटर है हम लोग माइनस साइन से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो या अभी इन दोनों को मर्ज कर लीजिए, मर्ज करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/√11 ln। अब ये डिवीज़न में जाएगा तो ये ऊपर जाएगा 1 माइनस √11 होल स्क्वायर। ये मॉड में होगी वैल्यू, तो आप अपने आप उसको प्लस में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि ये तो लॉग के अंदर नॉट डिफाइंड है फ्रेंड्स, है ना। तो इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हो जाएगा √11 माइनस 1/√11 प्लस 1 होल स्क्वायर, है ना। तो अब ये माइनस साइन हम अंदर लेके जाते हैं। देखिए अल्फ़ा के आगे हमें माइनस साइन तो नहीं लिखा हुआ, अल्फ़ा पॉजिटिव है, तो इसका मतलब माइनस साइन हमें अंदर लेके जाना होगा। तो यह जाएगा 1/2 √11, ये 2 बाहर ले लिया लॉग के, तो जाएगा ln √11 प्लस 1/√11 माइनस 1, है ना। ये 2 बाहर लिया और -1 पावर में लेकर के इन दोनों को फ्लिप कर लिया। अब इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, यहीं पे इसको रैशनलाइज कर दिया, √11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √11 प्लस 1। तो ये वैल्यू आ गई 1/2 √11 ln, और यहाँ आ जाएगा न्यूमरेटर में √11 प्लस 1 होल स्क्वायर,
और यहाँ आ गई वैल्यू 10, है ना। अब आप देखिए डेटा किस तरह से गिवन है, डेटा ऐसा गिवन है ना, अल्फ़ा प्लस 1 चाहिए हमें। तो अल्फ़ा अगर ये 2 बाहर लेते हैं तो ये अल्फ़ा मैच होने लगेगा, है ना। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/√11 ln, ये आएगा √11 + 1/√10। आई होप समझ में आ रहा होगा फ्रेंड्स। चलिए अब क्वेश्चन में मैच करके देखें। ये डिफ़िकल्ट है, जो लास्ट स्टेप है ना ये भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमारे पास रिज़ल्ट कितना आ गया, रिज़ल्ट आ गया हमारे पास आई की वैल्यू 1/√11 ln √11 + 1/√10। अब इसको आप कंपेयर करेंगे इसके साथ में, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई, √11, और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, √10। तो हमें क्या चाहिए, α⁴ माइनस β⁴, तो आएगा 11² - 10²। तो इनका डिफरेंस तो 1 हो गया और इनका सम कितना हो गया, 21 हो गया। यही आंसर हो गया फ्रेंड्स, है ना, दैट इज़ द आंसर। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसमें कैलकुलेशन एरर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो आप अपने आप से एक बार ज़रूर सॉल्व करके देखें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।